हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास सी क्लासेस बाय अंकित सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इसको रूल्स के माध्यम से समझेंगे, कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है। कोई भी टेंस होगा उसमें केवल 3 ही चेंजिंग होती है। एक तो सबसे पहले आइडेंटिटी, उसकी पहचान चेंज हो जाती है। दूसरी बात, उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। और तीसरी, वर्ब में उसमें उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी आइडेंटिटी या पहचान के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या कैसे पहचाना जाएगा हिंदी वाक्यों में, क्या होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल हमारा रूल्स के अनुसार समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध होता है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय का बोध होता है, वहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। ठीक है, पास्ट है ना। ठीक है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 4 दिन से पढ़ रहा था, वह 2019 से पढ़ रहा था। तो क्या होता है, रहा था, रही थी लास्ट में आता है, उसके जस्ट बाद समय का भी बोध होता है। वह 2 घंटे, 4 घंटे या 2019 से पढ़ रहा था। दूसरा रूल क्या होता है, इसमें सदैव हैड बीन का प्रयोग हो सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया के रूप में इसमें सदैव हैड बीन का प्रयोग करते हैं। HADBEEN, हैड बीन। प्लस रूल नंबर थर्ड हमारा क्या होता है, इस टेंस में सदैव वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रूल बनता, रूल्स हमारा कहाँ से, सबसे पहले हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब जो हमारा बीत चुका है, तो जो बीत चुका है सीधी सी बात है, वाक्यों के अंदर में था, थी, थे का प्रयोग हो। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है, एकदम सही, जिसका एक टाइम दे दिया जाए, वह एक निश्चित होता है कि वह कब से हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब लगातार होता है कि वह कार्य कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल से चल रहा है। और टेंस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, समय होता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रूल सबसे लोग समझ लिए हैं, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है। पहले एक से रूल से यहाँ देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, FORMULA, फार्मूला। फार्मूला या फिर सूत्र, फार्मूले में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ये अफर्मेटिव का रूल है, अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड बीन, HADBEEN। उसके जस्ट बाद वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब लगाएंगे, और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बस इतने में रूल हमारा। लेकिन एक चीज़, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें इसके जस्ट बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। और प्लस उसके बाद टाइम, जो भी समय होगा तो उस समय का बोध करवा देंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी लोगों को बताया गया, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, तो वाक्यों के अंत में क्या आया है, रहा था, रूल नंबर सेकेंड, और रूल नंबर थर्ड अभी हम बाद में देखेंगे ट्रांसलेशन करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले पे चलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही हो जाएगी, HE, ही। उसके जस्ट बाद हैड बीन, HADBEEN, हैड बीन। प्लस वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रीड मतलब पढ़ना होता है, तो रीड की थर्ड ING फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग, READING। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, रीडिंग
चाहे द इंग्लिश लिखो या फिर इंग्लिश केवल लिख दो, कोई मतलब नहीं होता है। इंग्लिश 2 घंटे, 2 घंटे सब लोगों को पता होगा के अनुसार कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं। तो सिंस का प्रयोग सदा निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तो 2 घंटा क्या हमारा अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश फॉर 2 आवर, 2HOURS 2 आवर्स। जिन लोगों को सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं पता है वो लोग पिछली वीडियो में या फिर वीडियो बना दी गई उसको जाके सभी लोग वॉच कर लें और समझ लें कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे बाज का प्रयोग करेंगे। ओनली 2 मिनट, ठीक है। फिर 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरी तरह से समझ लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चपरासी 2021 से घंटी बजा रहा था। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अमित जून से आगरा जा रहा था। और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस है, एक पहले बता दिया गया और 3 अभी बताया जाएगा। 3 क्या, इसमें 2 बता देंगे, ठीक है। तो इसमें अभी तक क्या हुआ था, अनिश्चित समय के लिए था, अब निश्चित समय इसमें, ठीक है, कि वह सन भी दे दिया गया। तो सन हमारा क्या होता है, निश्चित समय होता है। ये चपरासी 2 घंटे से या 2021 से घंटी बजा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्योन, तो द प्योन, PEON, द प्योन। उसके जस्ट बाद हैड बीन, घंटी बजाने क्या होता है, रिंग, रिंग की ING फॉर्म रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग द बेल। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो गया फॉर का, तो 2021 किसी सन का नाम डायरेक्टली दे दिया जाए तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग सदा निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, 2021, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अमित जून से आगरा जा रहा था, ठीक है। अमित जून से आगरा जा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अमित AMIT, अमित हैड बीन, जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो की ING फॉर्म गोइंग, GOING, गोइंग। कहाँ जा रहा है, आगरा, गोइंग टू आगरा, AGRA, गोइंग टू आगरा। कब से जा रहा है, जून से, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली महीने का नाम दिया गया है। सिंस जून, JUNE।